मित्रों, पितृपक्ष में श्राद्ध के दिनों में प्रत्येक श्राद्ध के पात्र व्यक्ति को स्वधा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि पूरा स्तोत्र समयाभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं तो केवल 3 बार स्वधा 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 बोलने से ही 100 श्राद्धों के समान पुण्य फल मिलता है। अथ स्वधा देवी स्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम् यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्ध शतानां च पुण्यमेव न संशयः। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विज जीवन रूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्र देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। देवी, तुम पितरों के लिए प्राणतुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टि हेतवे संप्रीतये द्विजातीनां ग्रहिणां वृद्धि हेतवे। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आ जाओ। नित्या त्वं नित्य स्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव। सुव्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। ओम स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेदौ षट् प्रशस्ताश्च कर्मिणां। तुम ओम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। पुराशीस्तं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतो रसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई।
इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गईं। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां संप्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और वह वेद पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे ब्रह्माकृतं स्वधा स्तोत्रं संपूर्णम्।